हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान बायोलॉजी। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? ये पार्श्व में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? क्या है? भोजन को स्वाद बनाना। भोजन को स्वाद बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किसकी होती है? वसा की। वसा की प्रचुरता होती है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? वो क्या है? दूध। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। नाइट्रोजनी आहार है? क्या है? प्रोटीन। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेस। डाइस्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं? क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है? आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? क्या है? लार ग्रंथि। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पोषक अभाव या सही मिलान सूची 2 में दिए गए अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। हमने सही मिलान करना है, आयोडीन, आयरन, नियासिन, विटामिन B12। और रोग क्या है? सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, प्राणाशी रक्ताल्पता, गलगंठ, गेंगा, पेलाग्रा। तो इसका सही आंसर होगा, देखो, आयोडीन से कौन सी बीमारी होती है की कमी से? गलगंठ। आयरन की कमी से प्राणी रक्ताल्पता। नियासिन की वजह से ये होता है पेलाग्रा। और विटामिन B12 की सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? शर्करा। पित्त का स्रोत क्या होता है? यकृत। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत में संश्लेषित होता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? क्या है? अम्लीय। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? यह है वसा घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। किसकी होती है? जल की। निम्नलिखित में कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? ये स्क्रोज है। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, सोयाबीन और मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? केरेटिन। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? केरेटिन के। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? ये कॉपर। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह शरीर में RBC की वृद्धि करती है। देखिए, इसमें क्या क्या लाभ है इसके? यह निगलने में मदद करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूलन बनाकर
बोलने में मदद करती है। और इसका कार्य क्या नहीं है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड यानी स्टार्च का। अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका? स्टार्च का। दूध को दही में सुगंधित करने वाला एग्जाम है, क्या है? रेनिन। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। खट्टे दूध में होता है, क्या होता है? लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन को। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। अस्थियों और दांतों में मजबूत रासायनिक द्रव्य है, कैल्शियम फास्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता? यकृत का। यकृत। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, क्या होता है? वसा। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? कौन सा होता है? केसिन, लैक्टोज। फूलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। निम्नलिखित में से मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज मीठी शर्करा है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। तंतु आहार में शामिल है, क्या है? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर की उष्मा की क्षति। शरीर से उष्मा की क्षति। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तेल में असंतृप्ति। निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीनों का। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्ता। सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 से जोड़े बनाएं। देखिए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। यहाँ क्या है? पायरिडोक्सी, साइनोकोबालेमिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी ए का 3 बी। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 होगा इसका सी का 1 पायरिडोक्सिन। विटामिन B12 का साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग होता है? अस्थि, हमारी हड्डियां। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। कौन सा हो जाता है? रिकेट्स। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? विटामिन B12 यानी विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी अनिवार्य है, विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी, बहुत जल्दी बनता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण द्वारा। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण द्वारा। औषधियों में और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? औषधि विज्ञान, औषधि प्रभाव विज्ञान। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? गॉइटर। अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। आयरन की कमी से होता है अरक्ता।
छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कौन सा निकल जाता है? सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? एस्कोर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एस्कोर्बिक एसिड, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, सुपर ऑक्साइड, ड्यूमेस ड्यूसम्यूटेस। प्रकाश संश्लेषण, पिगमेंट, शामक, एंजाइम, विटामिन सी। ए का आंसर हो जाएगा विटामिन सी। बी का हो जाएगा क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट में। कैरोटीनॉइड इसका आंसर हो जाएगा सी का शामक। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित करता है? कोबाल्ट। किस विटामिन की कमी होने पर पर्णाशी रक्ताल्पता हो जाती है? विटामिन B12 की कमी से। किस विटामिन को निष्क्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12 को। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ई विशेषता किसके लिए अनिवार्य महत्वपूर्ण है? ये उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है के। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? नींबू। गुर्दे में निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है वृक्काणु नेफ्रॉन। गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? गुर्दे। मूत्र बनाता है संग्राहक वाहिनियां में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? गोरैया। मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? डायूरेटिक। डायूरेटिक। मूत्र का असामान्य घटक है एल्ब्यूमिन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? कीटोन निकाय। भ्रूण का अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन में। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वृक्क। हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा। निम्नलिखित में किसका हृदय शिरायुक्त होता है? मत्स्य का। सामान्य शंभु मसल का वसा एक लियलीसे पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलीन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206। एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? अंतरिम आयु। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 656 मांसपेशियां होती हैं।
कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। 700। राइजोस्फीयर शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? हिल्टनर ने। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंक। हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतंक दंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।